ये विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जेल से सरकार एक मुख्यमंत्री नहीं चला सकता है तो क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है और राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाने के लिए सही मौका है? आप बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आप जिस डायरेक्शन में मुझे ले जा रहे हैं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। नहीं, मेरी राय तो होती नहीं, मैं कार्यकर्ता, मैं क्यों इस पे स्पेक्युलेट करूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया इसलिए प्रेसिडेंट रूल है। आप सवाल ये पूछना चाह रहे हैं, मैं पहले जवाब में कह देता हूं आई डोंट नो। ओके, पर जवाब क्या देंगे जब सुनीता केजरीवाल उतरती हैं प्रचार में और कहती हैं, भाभी जी तो आने वाले हैं, वो कहती हैं कि मेरे पति को जेल में डाला, वोट से जवाब मिलेगा। नहीं, वो भाभी जी तो मैदान में आने वाली हैं, उसका आप बिल्कुल डाउट 1% भी नहीं, मतलब सीएम बनने वाली हैं? नहीं, देखिए आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि वो आम आदमी पार्टी जिसकी शुरुआत, जिसकी जेनेसिस शुरू हुई थी 2013 में रामलीला मैदान में, अन्ना हजारे जी ने जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, उसमें शुरुआत है। उसमें क्या कहते थे, मैं आम आदमी हूं, मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा नहीं, मैं मफलर पहनूंगा, मेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होगी, मैं पहुंच गया शीश महल। नंबर 1। नंबर 2, हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। अरे करप्शन के खिलाफ जो लड़े, जो करप्शन कौन कर रहा था उस समय? कांग्रेस पार्टी। तो मुझसे हाथ नहीं मिला रहे, गले लग गए उनके। नंबर 3, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, इसके खिलाफ है। अब अंकल की जेल में है, भाभी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे आपकी, बाहर आके वहां पे वो क्या कल्पना जी है, उन्होंने निर्णय ले लिया कि चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव में खुद लड़ेंगी, उनकी कंस्टिट्यूंसी में आएंगी, या ये न्यू दिल्ली सीट में खुद आ जाएंगी कैंडिडेट चेंज करके? ये सारी स्पेकुलेशन है। दिल्ली की जो राजनीतिक गॉसिप मिल है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो रैम्बल में रात को लोग बैठा करते थे, रैम्बल रेस्टोरेंट था, सब पॉलिटिशियन, सब पार्टीज के बैठ के एक दूसरे को कहानियां सुना के। पर मान लीजिए हरदीप पुरी जी, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाते हैं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में हरा देते हैं लेकिन नहीं हरा पाए, वो ये इसीलिए तो आरोप लगाते हैं कि आप हरा नहीं पाते, इसीलिए उठा के आपने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरे सुनिए, मिटाना चाहते हैं। सुनिए, अगर आप ऐसी बातों को एक्नॉलेज करेंगे, सीरियसली लेना, तो दूसरी बात है। कोई इसमें से ऐसा काम नहीं हुआ जो बीजेपी ने किया। शराब का घोटाला क्या रवि नायर की जगह हमारे किसी आदमी ने जाके कंसेप्चुअलाइज किया था? विजय नायर की बात कर रहे हैं, सॉरी रवि नायर ने, विजय नायर उसने किया था। अरे ऐसा है, इन्होंने शुभ काम किया, मोहल्ला क्लिनिक से फ्रॉड किया, दिल्ली जल बोर्ड में फ्रॉड किया, स्कूलों में फ्रॉड किया, पकड़े गए। अब पकड़े गए तो बीजेपी इसमें क्या करे? अब जिन लोगों के सामने आप जाते हो, उनको कहते हो जी मैं फ्री ये कर दूंगा, फ्री वो कर दूंगा, उनके पास एक मॉडल है। आप 300 यूनिट बिजली की फ्री दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, हम हमसे सब्सिडी लीजिए, अपने घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाइए, उससे जो 300 यूनिट होगी अपने आपका खर्चा निकल आएगा, जो सरप्लस होगा उसको आप ग्रिड में दीजिए और हम आपको उसका पैसा देंगे, ईवी चार्जिंग स्टेशन भी आपके घर लगाने। ठीक है, 2 अलग मॉडल है। अगर आपका कहना है कि अगले चुनाव में, किसी भी चुनाव में, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो इतना पैसा विज्ञापन पे खर्च किया, अब उन्होंने इतनी अपनी सेल्फ पब्लिसिटी करा ली, अब ये कहीं के लायक नहीं रहे, ना पंजाब में ना दिल्ली में। मतलब आप कह रहे हैं इस बार लोकसभा की 7 सीटें आप जीतेंगे डिस्पाइट कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलायंस? 100%। और अगर पहले मेरे को डाउट था, अगर 1-2% वो क्या नाम है, कन्हैया कुमार, उसके आने से हो गया, मेरे को डाउट, अब बिल्कुल डाउट खत्म हो गया। और विधानसभा चुनाव दिल्ली में जो इसके बाद 100% बीजेपी जीतेगी। पिछली बारी भी इतनी बातें बना रहे थे, हम 106 तक पहुंच ही गए थे। 106 हमारी सीटें हैं। वो एमसीडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विधानसभा भी कर लेंगे। विधानसभा में तो वो जबरदस्त बहुमत लेते हैं। वो तो उस समय अब देखिए क्या होता है।